फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बट वेरी सिंपल कि डिफरेंस क्या है मास और वेट में। सो मास क्या है हमारा, हाउ वी विल डिफाइन मास। नॉर्मली जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मास क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, सिंपल अमाउंट of matter amount of matter in an object simple सी बात है। amount of matter in an object, mass of an object is constant, mass of an object is constant, हमेशा constant होता है। mass of an object is constant and does not change from place to place and does not change from place to place, जगह जगह पे बदलता नहीं है। अगर आप किसी चीज का मास अर्थ पे जो है उतना ही मून पे होगा, उतना अर्थ के पोल पे होगा, उतना इक्वेटर पे होगा, कभी चेंज नहीं होता है। एसआई यूनिट क्या हो गई? एसआई यूनिट ऑफ मास कितना हो गया बेटा? एसआई यूनिट ऑफ मास हमारा हो गया कितना, हाउ मच? केजी। इसको हम केजी में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा वेट। वेट रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। ये क्या हो गया? फोर्स विद व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, फोर्स विद व्हिच it is attracted towards earth, फोर्स विद व्हिच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। और हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू जी। तो हम इस फोर्स को W लिख सकते हैं, जो वेट है दैट इज m इंटू जी। इसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस वेट या फोर्स? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स या फिर वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगी बेटा? मास की केजी और एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इसी को हम न्यूटन भी बोल देते हैं डायरेक्ट। न्यूटन, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन साहब थे, उन्हीं के आनर के लिए इस वेट की यूनिट का नाम न्यूटन रख दिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई, तो जो वेट है उसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। क्लियर? अब वेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन, हर जगह चेंज होगा क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है ना। वेट डिपेंड्स ऑन लोकेशन टू लोकेशन। वेट चेंजेस फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन या फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू जी पर डिपेंड करती है, और हमारी जो जी है वो दैट इज अर्थ डिफरेंस फॉर अर्थ के लिए कुछ और है, मून के लिए कुछ और है, पोल पे कुछ और है, इक्वेटर पे कुछ और है। तो इस तरह से मास जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज नहीं होता है, और वेट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन mass of an object is 10 kg. mass of an object कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ऑब्जेक्ट इज 10 kg है। अब इसका तो फिक्स रहेगा हमेशा। कैलकुलेट
मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, कैलकुलेट या फाइंड, कैलकुलेट नंबर 1 में weight of object on earth, weight of object on earth, और दूसरे पार्ट में weight of object on मून कर देते हैं। चलो बताओ, तो मास गिवन है, वेट हमारा क्या होता है m इंटू जी, तो वेट एट अर्थ कितना हो जाएगा, मास 10 है, जी की वैल्यू कितना 9.8, सो व्हाट 98 न्यूटन, एट वेट एट अर्थ 98 न्यूटन। वेट एट मून कितना हो जाएगा, वेट ऑन मून, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पे कितना हो जाएगा, वही मास इंटू एक्सीलरेशन, मास तो फिक्स है, और जी फॉर मून कितना होता है 1.63, 1.63, सो हाउ मच वेट 16.3 न्यूटन। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg है, अर्थ पे उसका वेट 98 kg न्यूटन हो गया, और मून पे उसका वेट जो है 16.3 न्यूटन हो गया। यानी इसका मतलब हमारा वेट जो अर्थ पे है, मून पे चले जाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जो वेट है अर्थ के पोल पे कुछ और होगा, अर्थ के इक्वेटर पे कुछ और होगा, अर्थ के ऊपर हम जाएंगे तो कुछ और होगा, अर्थ के नीचे जाएंगे तो कुछ होगा, और अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाएं तो हमारा वेट 0 हो जाएगा, बट मास विल रिमेन सेम। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस व्हाइल वेट चेंजेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जी। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र।